हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। बच्चों अभी हम पढ़ रहे हैं टाइम सेवर कोर्स, और टाइम सेवर कोर्स में हमने स्टार्ट कर रखा है अभी केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन। ठीक है। और बच्चों आज हम प्रारंभ करने वाले हैं रासायनिक बंधन का, केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 5। और लेक्चर नंबर 5 में हमने शामिल किया है VSEPR यानी वेस्पर थ्योरी को, और साथ में हम देखेंगे संकरण की अवधारणा। ठीक है। तो यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी सारे प्रश्न यहाँ पे बनते हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं VSEPR सिद्धांत के अनुसार। तो भी कोवेलेंट बॉन्ड को समझाने के लिए हमारे पास में अगला सिद्धांत है जिसका नाम है वैलेंस, या इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं पहले हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ओके, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी इसका पूरा नाम है। बच्चों इसको यदि हम हिंदी में शाब्दिक अर्थ निकालते हैं तो शाब्दिक अर्थ से हमारा काफी सारे काम पूरा हो जाता है। देखिए क्या निकलता है इसका अर्थ। वैलेंस शेल का मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ संयोजी कोश। संयोजी कोश। इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन का युग्म। इलेक्ट्रॉन पेयर का मीनिंग क्या हुआ बच्चों? इलेक्ट्रॉन का युग्म। इलेक्ट्रॉन युग्म। रिपल्शन मीन्स प्रतिकर्षण। ओके, तो नाम से हमने देखा कि यहां पर हमारे पास में जो संयोजी कोश होगा उसमें हमें इलेक्ट्रॉन पेयर दिखाई देंगे। और इलेक्ट्रॉन पेयर बच्चों हम यहाँ पर मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पेयर हमें दो रूप से दिखाई देते हैं, दो प्रकार के दिखाई देते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे पेयर जो बंध निर्माण करते हैं उन्हें बोलते हैं हम बॉन्ड पेयर, या हिंदी में बंध युग्म। और शॉर्ट में क्या बोलेंगे बच्चों? इनको हम BP लिखकर पूरा करेंगे। और एक होते हैं बच्चों ऐसे जो अणु में बंध का निर्माण नहीं करते हैं लेकिन संयोजी कोश में होते हैं, उन्हें बोलते हैं बच्चों हम लोन पेयर। इनको हम बोलते हैं हिंदी में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। इलेक्ट्रॉन युग्म ये अणु में बंध निर्माण में सहायक नहीं है, इन्हें हम प्यार से बोलेंगे LP लोन पेयर। ओके, तो बच्चों संयोजी कोश में दो प्रकार के हमें क्या मिलते हैं? वहां पर इलेक्ट्रॉन युग्म मिलते हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। इनमें क्या होगा? इनमें होगा प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण से वहां पर क्या क्या परिवर्तन आने वाले हैं वो हमें इस सिद्धांत के अंदर पढ़ना है, वो हमें इस सिद्धांत के अंदर यहाँ पर स्टडी करनी है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या क्या परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। नंबर 1 हम बात करें कि ये जो सिद्धांत है जिसको हम बोलते हैं VSEPR थ्योरी, इसके अनुसार यदि किसी भी अणु में, किसी भी अणु की हम बात करें, और अणु में यदि आपके पास में बॉन्ड पेयर भी है, बंध युग्म भी है और लोन पेयर भी है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन से निर्मित होते हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन से निर्मित होंगे तो दोनों में प्रतिकर्षण चलता रहेगा। कैसे? और प्रतिकर्षण ज्यादा कहां पर होगा ये देखते हैं बच्चों। देखा गया है किसी भी अणु में यदि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर उपस्थित है, यदि लोन पेयर बॉन्ड पेयर उपस्थित है तो उनके मध्य जो प्रतिकर्षण है वो किस प्रकार से दिखाई देगा? किसी भी अणु में लोन पेयर LP व बॉन्ड पेयर के मध्य प्रतिकर्षण का क्रम निम्न प्रकार होगा। कैसा होगा? देखिए यहां पर
भाई यहाँ पर यदि हमारे पास में बॉन्ड पेयर है, कम से कम 2 बॉन्ड होने चाहिए, तो दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आपस में प्रतिकर्षण करेंगे, लेकिन बहुत कम, क्योंकि वो बंध निर्माण में सहायक है, अपना काम कर रहे हैं, बंध निर्माण का काम करते हैं, अतः ये यहाँ पर कम प्रतिकर्षण करेंगे। बच्चों यदि बॉन्ड पेयर के पास में कोई भी एक लोन पेयर आ जाता है, तो उन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण का मान पहले की तुलना में थोड़ा सा बढ़ जाता है। बॉन्ड पेयर लोन पेयर में प्रतिकर्षण बढ़ेगा, लेकिन यदि हम बात करें कि हमारे अणु के पास में एक से अधिक लोन पेयर है, तो उनके मध्य सबसे अधिक हमें क्या मिलेगा? प्रतिकर्षण मिलेगा, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, बंध निर्माण में सहायक नहीं है, वो सहायक नहीं होंगे तो प्रतिकर्षण ज्यादा करेंगे। तो बच्चों किसी भी अणु के अंदर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण सबसे कम, उससे थोड़ा ज्यादा बॉन्ड पेयर लोन पेयर, और उससे ज्यादा कौन सा होता है बच्चों? लोन पेयर प्रतिकर्षण देखा गया है। बच्चों इससे फायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ? इससे काफी सारे फायदे भी हैं, नुकसान भी है, देखते हैं। हम यहाँ पे बात करें कि यदि मॉलिक्यूल में या अणु में लोन पेयर की संख्या बढ़ने लगती है, लोन पेयर की संख्या बढ़ती है, लोन पेयर की संख्या हम बढ़ा देते हैं, लोन पेयर की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा बच्चों? लोन पेयर की संख्या बढ़ने पर हम देखते हैं कि यहां पर अणु के अंदर बंध कोण का मान कम होने लगता है, बंध कोण का मान कम होने लगता है। ओके, तो यहां पर लोन पेयर की संख्या बढ़ती है तो बंध कोण के मान भी क्या होते हैं बच्चों? धीरे धीरे यहां पर कम होने लगते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझना चाहिए ताकि हमें समझ में आ जाए। जिससे बच्चों हमने यहाँ पे लिया एक अणु लिया जिसका नाम है मीथेन है, हम मीथेन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मीथेन का सूत्र होता है CH4। हमने यहाँ पर CH4 की संरचना को बनाया है। इसकी जो संरचना है वो चतुष्फल की होती है, और चतुष्फल की संरचना में सभी बंध कोण का मान हमें दिखता है कितना? 109 डिग्री अटैचमेंट का। हमने नोट किया कि यहाँ पर बॉन्ड एंगल का जो मान है वो सभी जगह पर 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। ओके, बॉन्ड एंगल कितना है भाई? 109 डिग्री 28 मिनट का है। यहाँ पर 6 बॉन्ड एंगल होते हैं जिनमें हमें सबका मान सेम दिखा देता है। बताइए कार्बन के पास कितने लोन पेयर है? ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बंध निर्माण नहीं कर रहे हैं, हमें पता लगा कि इसके पास सभी इलेक्ट्रॉन काम आते हैं, इसके पास एक भी लोन पेयर अभी नहीं है। तो लोन पेयर की संख्या यहाँ पर बच्चों अभी 0 है, इसलिए इसके जो बंध कोण का मान है वो यहाँ पर अभी 109 डिग्री 28 मिनट हमें दिखाई दे रहा है। बच्चों आगे हम चलें, यदि हम यहाँ पर एक ऐसा अणु लेते हैं जहाँ पर एक बंध के स्थान पर हम लोन पेयर लगा सकें, तो हमने यहाँ पर लोन पेयर लगा दिया है, और बाकी 3 बंध जैसे हैं वैसे हमने यहाँ पर रख दिए हैं इस प्रकार से। अब क्या होगा? अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो लोन पेयर है, ये जो बॉन्ड पेयर है, इनके मध्य प्रतिकर्षण प्रारंभ हो जाएगा। ये सभी बंध को प्रतिकर्षित करेगा, और बंध प्रतिकर्षण को कम करने के लिए पास आने लगेंगे। तो देखा गया है कि 3 बंध एक लोन पेयर पर जो अणु का बॉन्ड एंगल है वो पहले की तुलना में अब कम होने लगा है। इसका मान लगभग 107 डिग्री का हमें प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि लोन पेयर यहाँ पर हमने पहले की तुलना में 1 बढ़ा दिया है। लोन पेयर कितना है यहाँ पर? 1 हमें दिखाई दे रहा है। वैसे बच्चों हम आगे बात करें, अब मैं एक ऐसा अणु का चयन करता हूं जहां पर 2 ही बंध हैं, और वहां पर लोन पेयर की संख्या पहले की तुलना में काफी अधिक हमें दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हमने लोन पेयर की संख्या बढ़ा दी है। हमने ऊपर प्रतिकर्षण का क्रम नोट किया है। लोन पेयर में प्रतिकर्षण काफी ज्यादा होगा, अतः लोन पेयर बंध की तरफ झुकेंगे, और बंध की तरफ झुकते हैं तो ये बंध युग्म को प्रतिकर्षित करना प्रारंभ कर देते हैं। ओके, तो बच्चों आपने देखा कि यहाँ पर जो H2 है, इसका जो बॉन्ड एंगल है वो हमें यहाँ पर मिलेगा पहले की तुलना में और कम, 104 डिग्री का। क्यों? क्योंकि लोन पेयर यहाँ पर अब आ चुके हैं 2। तो आपने देखा कि अणु में यदि लोन पेयर की संख्या बढ़ती है तो एक निश्चित ज्यामिति के अंदर जो पहले हमें बंध कोण मिल रहा था वो धीरे धीरे यहाँ पर हमें कम होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्रम पढ़ा है कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर हमेशा प्रतिकर्षण करते रहते हैं। ओके, वही हमने यहाँ पर स्टेप से पहला पॉइंट पढ़ चुके हैं, किसका? BSc-PR का। नेक्स्ट बच्चों हम बात करें यहाँ पर कि और क्या क्या यहाँ पर हम संभावना देखते हैं अणु के अंदर बंध कोण का मान कैसे घटेगा, कैसे बढ़ेगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण के कारण।
तो बच्चों ध्यान से देखिएगा कि यहां पर मैं एक अणु ऐसा लेता हूं, नंबर दूसरे पॉइंट पे मैं आता हूं, अणु जिसमें कम से कम एक लोन पेयर हो, एक लोन पेयर हो, ठीक है। कम से कम क्या होना चाहिए उसमें, एक लोन पेयर हमें दिखना चाहिए। बच्चों यहां पर एक लोन पेयर वाले काफी सारे अणु हैं, हम यहां पर बंद कोण की तुलना करने वाले हैं। यहां पर हम एग्जांपल लेना चाहते हैं नंबर 1 पर। नंबर 1 पे देखिए, यहां पर हमने बच्चों एग्जांपल लिया है H2O और ले सकते हैं यहां पर हम F2O, ठीक है। दोनों की जो संरचना है बच्चों वो V आकृति की है। किस प्रकार का होता है V आकृति में, ये हमें इस प्रकार से दिखाई देते हैं, H और ये H, ठीक है। और हमें यहां पर भी इसकी जो संरचना है सेम दिखाई देगी, ये F और ये F। यहां पर ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर है, यहां भी 2 लोन पेयर होते हैं, ओके। बच्चों यहां पर हम अणु की जो बात कर रहे हैं इसमें ध्यान से देखिए, केंद्रीय परमाणु सेम है और बाह्यतम परमाणु क्या है बच्चों, यहाँ पर हमें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो हमने नोट किया कि यहां केंद्रीय परमाणु कैसा है भाई, सेम है। और बाह्यतम परमाणु क्या है बच्चों, डिफरेंट है। यहां पर बाह्यतम परमाणु यहां पे क्या है, डिफरेंट है, असमान है। अब आपने देखा कि यहां पर लोन पेयर की संख्या, बॉन्ड पेयर की संख्या और यहां पर जो संरचना है दोनों सेम हमें दिखाई दे रही है, लेकिन बंद कोण का मान यदि हम ज्ञात करें तो बच्चों यहां पर हमें दिखाई देता है कितना, इसका बॉन्ड एंगल हमें दिखाई देगा 104 डिग्री का, उसका बॉन्ड एंगल हमें दिखाई देगा मात्र 102 डिग्री का। बॉन्ड एंगल घट गया है, बढ़ भी गया है, इसका ज्यादा है उसका कम है, तो ऐसा क्यों हुआ, तो यहां पर हमें देखना है कि बॉन्ड एंगल यहां पर F2 का हमें कम क्यों प्राप्त होता है, ठीक है। हमें H2 का ज्यादा यहां पर मिलता है क्या, बॉन्ड एंगल, ओके। क्यों मिल रहा है, इसका रीजन देखते हैं। तो आपने देखा बच्चों यहां पर एक रीजन हम देखते हैं कि भाई यहां पर प्रतिकर्षण तो लगभग बराबर दिखाई दे रहा है हमें, यहां पर भी जो प्रतिकर्षण है 2 लोन पेयर में उतना प्रतिकर्षण यहां पर होगा, उतना प्रतिकर्षण हमें यहां पर दिखाई देगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर में। तो भाई बॉन्ड एंगल यहां पर अब कम ज्यादा क्यों हो रहा है, आइए हम इसकी चर्चा करते हैं। बच्चों यहां पर ऑक्सीजन की हम विद्युत ऋणता की बात करें तो En ऑक्सीजन का होता है कितना, 3.5 और H का कितना है, En H का हमें दिखाई दे रहा है पर 2.1। तो यहां पर बताइए बंद के इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा, ऑक्सीजन। बंद के इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करेगा इस बार ऑक्सीजन करेगा, और ऑक्सीजन यदि बंद के इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है वो यहां पर में अधिक बढ़ता हुआ दिखाई देगा, बढ़ गया। सेम कहानी यहां पर है, बंद के इलेक्ट्रॉन जाते हैं ऑक्सीजन के पास में, तो ऑक्सीजन के पास बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है वो यहां पर बढ़ जाता है। हम बात करें OF2 के अंदर, यहां पर En जो फ्लोरीन की है वो 4.0 होती है, यहां पर En ऑक्सीजन की हमें पता कितनी है, 3.5 है। तो बताइए बंद के इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, बंद के इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करेगा इस बार कौन बच्चों, फ्लोरीन। फ्लोरीन की तरफ बंद के इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो फ्लोरीन के पास में घनत्व बढ़ेगा, और फ्लोरीन के पास में घनत्व बढ़ेगा, लेकिन ऑक्सीजन के पास क्या होगा बच्चों, घनत्व का मान कम होने लगेगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर फ्लोरीन के पास में घनत्व बढ़ने लगा है, लेकिन ऑक्सीजन के पास घनत्व कम होने लगा है, ओके। बच्चों ऑक्सीजन के पास में यहाँ पर घनत्व ज्यादा है, तो यहाँ पर बंद युग्म में प्रतिकर्षण का मान क्या होगा, हमें अधिक दिखाई देगा यहाँ की तुलना में। यहाँ तो है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास में घनत्व खत्म हो चुका है, बहुत कम है, बहुत मिनिमम है, अतः यहाँ पर घनत्व का मान ज्यादा है, अतः दोनों बंद प्रतिकर्षित होंगे
और वाटर के केस में क्या होगा, दोनों के दोनों फैल जाएंगे। इसलिए हमने आंसर दिया कि H2O अणु के अंदर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण का मान अधिक है OF2 अणु के बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण की तुलना में। बात क्लियर? और इस प्रकार से हमने देखा कि बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण से भी बॉन्ड एंगल यहां पर बढ़ जाता है जब बाकी चीजें कॉमन हमें दिखाई दे। तो हमने फाइनल डिसीजन लिया कि केंद्रीय परमाणु यदि आपका समान है, बाह्य परमाणु असमान है, तो हम En को देखकर वहां पर बॉन्ड एंगल की तुलना करेंगे कि किसके पास में घनत्व ज्यादा है। जिसके पास में घनत्व ज्यादा होगा वो बॉन्ड एंगल का मान ज्यादा प्रदर्शित करेगा। अब यहां पर हम इसी केस के अंदर पॉइंट नंबर बी पे आते हैं, इसको नोट कीजिएगा। यहां पर हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर पर पॉइंट नंबर 2 का पॉइंट नंबर बी। ठीक है, बीएससी पेयर का पॉइंट नंबर 2 चल रहा है, उसका हमने यहां पर बी पॉइंट प्रारंभ किया। यहां पर हमने एग्जाम्पल लिखा वापस बच्चों H2O का, लिखते हैं यहां पर हम H2S का। दोनों का आकृति शेप सेम हमें दिखाई देगा। यहां पर ये भी हमें वी आकृति का दिखाई देता है। यहां पर लोन पेयर दोनों में समान है। लोन पेयर में प्रतिकर्षण लगभग बराबर रहेगा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में भी प्रतिकर्षण हमें लगभग बराबर दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, हम बॉन्ड एंगल की बात करें, यहां पर बॉन्ड एंगल यदि हम बात करें H2 का, तो भी हमने नोट किया था कि जल के बॉन्ड एंगल का मान हमें दिखता है 104 डिग्री का, जबकि बॉन्ड एंगल हमें H2S में दिखता है कितना, 92 डिग्री का। ठीक है, बाण में और 104 काफी अंतर हुआ। तो भाई इस बार हमने जो केस नोट किया है इसमें हम ध्यान से देखते हैं कि केंद्रीय परमाणु बच्चों क्या है, असमान मुझे दिखाई दे रहे हैं। केंद्रीय परमाणु क्या बच्चों, असमान है। केंद्रीय परमाणु असमान है व बाह्यतम परमाणु, इसके बाद करें हम H की, ये कैसा है, समान है। कंडीशन चेंज हो चुकी है, तो देखते हैं यहां पर हम बॉन्ड एंगल की तुलना किस प्रकार से हम कर पाते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा कि यदि हम यहाँ पर En से बात करें तो हमें पता है कि ऑक्सीजन की En ज्यादा है, H की En कम है। बंद के इलेक्ट्रॉन जाते हैं किधर, ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन के पास में घनत्व क्या होगा, बढ़ने लगेगा। ओके, यहां भी हमने घनत्व का मान बढ़ा दिया है इस प्रकार से। ठीक, नेक्स्ट यहां पर भी बच्चों सल्फर का En कितना होता है, 2.5, और H का En हमें पता है कितना है, 2.1। तो यहां कौन खींचेगा भाई, यहां पे भी सल्फर ज्यादा खींचने वाला है। लेकिन सल्फर का En ऑक्सीजन की तुलना में थोड़ा कम है, तो घनत्व सल्फर के पास पहले के तुलना में कम बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं। तो आपने देखा कि H2 जो अणु है, जो वाटर का अणु है, इसमें ऑक्सीजन के पास में घनत्व का मान ज्यादा है, अतः यहां पर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण क्या होगा बच्चों, हमें ज्यादा दिखाई देगा। तो हम यहां पर नोट कर सकते हैं कि H2O में अभी भी क्या बच्चों, यहां पर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण ज्यादा है। क्यों? क्योंकि दोनों बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान अधिक है, और इस केस के अंदर हमने देखा कि घनत्व अधिक तो है लेकिन पहले की तुलना में हमें कम दिखाई दिया।
अतः प्रतिकर्षण का मान हमें कम दिख रहा है। ओके, तो आपने देखा कि यहाँ पर बॉन्ड पे प्रतिकर्षण ज्यादा है, इसलिए अभी भी H2 का यहाँ पर बॉन्ड एंगल हमें अधिक दिखाई देता है। और इस प्रकार से हम काफी सारे अणुओं की तुलना कर सकते हैं। जैसे अपने पास में H2 है, इसके नीचे क्या आता है H2S, H2 सेलेनियम, H2 टेलुरियम। नीचे जाने पर केंद्रीय परमाणु की EN क्या होगी, केंद्रीय परमाणु की EN कम होने लगेगी, और EN कम होती है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा बच्चों, वो भी यहाँ पर कम होने लग जाएगा, क्योंकि बॉन्ड पे प्रतिकर्षण का मान कम हमें दिखाई देगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर इसको सोल्व कर सकते हैं। बच्चों अब आते हैं हम इसी पॉइंट के अंदर, पॉइंट नंबर सी के अंदर। पॉइंट नंबर 2 चल रहा है, पॉइंट नंबर सी हमने इसका नोट किया। अब मेरे पास में एक नया अणु है जिसे हमने नोट किया है। अणु के बारे में देखते हैं। यहाँ पर अपने पास में है O, यानी H2O हमने नोट किया। यहाँ पर अपने पास में O CH3 भाई यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है पहला वाटर का अणु है, जल का अणु है। यहाँ पर हमें दिखाई दिया ईथर का अणु, दोनों में बंद युग्म सेम है और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी यहाँ पर सेम है। आकृति भी यहाँ पर हमें सेम दिखाई दे रही है। ओके, अब हुआ क्या बच्चों कि यहाँ पर लोन पेयर का प्रतिकर्षण दोनों में बराबर होगा, ये दो ही लोन पेयर, दोनों में लोन पेयर बॉन्ड पेयर का प्रतिकर्षण भी यहाँ पर हमें लगभग बराबर दिखाई देगा, यहाँ भी सेम होगा। लेकिन यदि हम बॉन्ड एंगल की तुलना करते हैं तो यहाँ पर हमें बॉन्ड एंगल कहाँ पर H2 के अंदर मिलता है, बॉन्ड एंगल मिलता है कितना 104 डिग्री का। यहाँ में मिलेगा कितना बॉन्ड एंगल मिलता है बच्चों, यहाँ पर हमें 110 डिग्री का। काफी ज्यादा अंतर आ चुका है अभी। ईथर वाला जो बॉन्ड एंगल है उसका हमें काफी ज्यादा अंतर दिखाई दे रहा है, 110 डिग्री पे पहुंच चुका है। तो ऐसा क्यों हुआ, आइए इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। इसकी कहानी की बात करें बच्चों, इसकी कहानी हुई पुरानी है कि ऑक्सीजन बंद इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ऑक्सीजन के पास में घनत्व का मान बढ़ जाता है। बढ़ गया, ओके बढ़ गया। यहाँ पाते हैं, यहाँ भी खींचा, यहाँ भी बंद के इलेक्ट्रॉन का मान क्या हो गया भाई, बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ऑक्सीजन के पास घनत्व तो हमने बढ़ा दिया है। यहाँ पर यह क्या होगा बच्चों, यहाँ पर CH3 का प्लस आई इफेक्ट होता है, ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ऑक्सीजन खींचता है। तो हमने देखा कि इस केस में भी यहाँ पर हम देखते हैं, थोड़ा इसको हम इस प्रकार से नोट करना चाहेंगे। मैं इसको दोबारा मिटा के लिख रहा हूं, इसका रीजन है। क्या रीजन है देखिए ध्यान से कि यहां पर हमारे पास में था क्या, CH3 था, ये CH3 है, और यहां पर ऑक्सीजन क्या करता है बच्चों, ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ऑक्सीजन के पास में घनत्व का मान बढ़ता जा रहा है, बढ़ गया। यहां पे क्या होता है बच्चों, यहां पर भी बढ़ता जा रहा है। ठीक, अब हुआ क्या कि बंद के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं तो जो CH3 समूह है जो आकार में बड़े हैं, ये भी ऑक्सीजन की तरफ खींचते हुए जाएंगे। जब ऑक्सीजन के पास जाते हैं तो ये समूह धीरे धीरे एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं। CH3 जो समूह है आकार में बड़ा होता है, आकार में बड़ा है इसलिए थोड़ा पास आया, इसके पास क्या हुआ, दूसरा CH3 आ जाता है। पहले ये दूर थे, यहां थे तो दूर थे, जब ऊपर जाने लगे तो पास पास आने लगे, और बड़े समूह की वजह से दोनों समूह भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने यहां पर लग जाते हैं। तो आपने देखा कि यहां पर दोनों समूह भी क्या कर रहे हैं बच्चों, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। यहां पर बात करें तो यहां पर बॉन्ड पे प्रतिकर्षण भी है, यहां तो बॉन्ड पे प्रतिकर्षण है ही, ये हमें पता है। तो यहां पर आपने देखा कि एक नया प्रतिकर्षण प्रारंभ हो चुका है, इसका नाम है त्रिविम प्रतिकर्षण। कौन सा नाम है इसका बच्चों, त्रिविम प्रतिकर्षण। ये कौन प्रारंभ करता है, बड़े आकार के परमाणु
परमाणु या समूह से होता है। तो भाई बड़े आकार का परमाणु या समूह है तो वो आपस में टकराने लगेंगे और हमने देखा कि यहां पर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण तो है सही, साथ में क्या है एंड, और क्या है त्रिविम प्रतिकर्षण भी हमें दिखाई दे रहा है। त्रिविम प्रतिकर्षण भी हमें दिखाई देता है। ओके, तो यहां पर दो प्रकार का प्रतिकर्षण हुआ, जबकि हमें जल के अंदर एक ही प्रकार का दिखता है प्रतिकर्षण जिसका नाम है बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण। इस बार प्रतिकर्षण का मान ज्यादा कहां पर है, ईथर के अंदर में अधिक दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखते हैं, हमने लिखा सी पॉइंट के अंदर क्या लिखा कि बाह्यतम परमाणु असमान होने के साथ बड़े आकार के भी हैं, बड़े आकार के भी हों, तो वहां पर मुझे त्रिविम प्रतिकर्षण से भी आंसर देना होगा। बड़े आकार के समूह परमाणु की हम बात कर रहे थे, कौन कौन से होंगे, एल्काइल ग्रुप जैसे कि हमने नोट किया CH3, या क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आकार इनका बढ़ता रहता है इस प्रकार से, फ्लोरीन आकार में छोटा होता है, वो त्रिविम प्रतिकर्षण यहाँ पर नहीं लगाएगा। तो हमने देखा इस प्रकार से कि यहाँ पर बेसिक पेयर सिद्धांत के अंदर लोन पेयर या बॉन्ड पेयर कभी त्रिविम प्रतिकर्षण से भी बॉन्ड एंगल घटता बढ़ता रहता है।